हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आप इफेक्टिवली दराज.pk के ऊपर जब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो इफेक्टिवली किस तरीके से आप उसकी प्राइसिंग सेट करेंगे, क्योंकि प्राइसिंग सेट करने की भी एक स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्राइस उसकी रख दें या अपने जहन से सोचकर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी अपने माइंड में सोचकर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट कर दें कि यार मैं 100 रुपया 200 रुपया या 300 रुपया ही कमाऊंगा अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं चलेगा और उसके ऊपर ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर राइट स्ट्रेटजी के साथ आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे और उस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपना सेट करेंगे तो आपको फ़ौरन ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ की मेरी गारंटी है और ये मेरा तरीका आजमाया हुआ है। तो यहाँ पर हम केस स्टडी के तौर पर जो है राहत टिश्यू को ले लेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट हम मतलब केस स्टडी के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे कि राहत टिश्यू। यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट भी करके सर्च भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि मान लें कि आपने राहत टिश्यूज़ को लिस्ट करना है दराज.pk के ऊपर और अब आपने ये देखना है कि यार मैं किस प्राइस के ऊपर इसको बेचूंगा तो ये बिकेगा और फौरन से इसके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। वो स्ट्रेटजी अब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पर लोड हो चुके हैं राहत टिश्यूज़ के जितने भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, दराज.pk के एल्गोरिदम के मुताबिक 183 रिजल्ट्स हमें मिले हैं कि 183 लिस्टिंग्स हुई हैं दराज.pk के ऊपर। ठीक है, तो केस स्टडी के तौर पे अब हम इसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च अलग से कर सकते हैं जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं जिनमें सबकी जो प्राइसिंग भी आपके सामने है। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहली जो लिस्टिंग है उसके हैं 940 जो है रेट है। ठीक है, उसके बाद 935, उसके बाद 890, उसके बाद 970। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें इसको स्किप कर दें 199 वाली को, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली सिर्फ एक सिंगल यूनिट की प्राइस है। यहाँ पर हम जिस प्राइस को देख रहे हैं वो पैक ऑफ 6 है, क्योंकि मोस्टली लोग दराज पर पैक ऑफ 6 ही बेच रहे हैं राहत टिश्यू में, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। और उसके बाद फिर 999, 960, फिर ये 12 की पैकिंग आ जाती है तो ये 1895। तो यहाँ से आपको एक जो है ना फॉर्मेट देखने को मिलेगा कि लोग इसको 900 से ज़्यादा और 1000 रुपये से कम ही बेच रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग 1100 रुपया या 1200 रुपया रख देंगे तो एल्गोरिदम उसको कभी भी रैंक नहीं करेगा और कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा लोगों को, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट का जो रेट है वो मार्केट तय करती है, सेलर तय नहीं करता। आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लें कि फ्रूट मंडी में अगर आप जाएं और वहाँ पे तमाम सेलर्स 100 रुपये केजी सेब बेच रहे हो, लेकिन एक सेलर 130 रुपये केजी सेम वही क्वालिटी के सेब बेच रहा हो, तो ऑब्वियसली 130 वाले की कोई भी सेल नहीं होगी और एक जो 100 रुपये में बेच रहे हैं लोग, या कोई 90 में बेच रहा है, कोई 105 में बेच रहा है, कोई 95 में बेच रहा है, उन लोगों की सेल्स होंगी। यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें उसकी आप सबसे पहले रिसर्च करें कि यार उसको किस प्राइस पर लोग लेना चाह रहे हैं दराज के ऊपर। ठीक है, वो रिसर्च आप किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली आप उस प्रोडक्ट को कीवर्ड के थ्रू, यहाँ पर ये आपने बात याद रखनी है, कीवर्ड के थ्रू आपने सर्च करना है ताकि आपको सारी लिस्टिंग्स उसकी मिल जाए। आपने कैटेगरी में नहीं जाना, आपने इस तरीके से और किसी तरीके से नहीं जाना, आपने कीवर्ड के थ्रू करना है ताकि उस प्रोडक्ट की सारी लिस्टिंग्स आपको मिल जाए और आपको पता चल जाए कि मोस्टली लोग इसको किस प्राइस पर बेच रहे हैं और जो फर्स्ट पेज पर आ रहे हैं यानी कि टॉप पर आ रही हैं जो लिस्टिंग्स, उनकी प्राइसिंग क्या है। और आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि 900 से 950, 960-70 रुपए तक लोग इसको परचेज करना चाह रहे हैं। इससे ऊपर जो बंदा बेच रहा है उसको कोई भी सेल्स नहीं मिल रही। ठीक है, जैसा कि अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल इसको करें तो हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल जाएगी कि जो लोग इसको ओवर प्राइस करके बेचना चाह रहे हैं उनको बिल्कुल भी इसकी सेल्स नहीं मिल रही। जैसे कि ये देखें, ये 1150 रुपये में सेम वही प्रोडक्ट बेच रहा है ये बंदा, जो यहाँ पर 940 और 935, 890, 970 की रेंज में बिक रही है। तो इसको देखें, जीरो ऑर्डर है, कोई ऑर्डर इसका नहीं है। उसके बाद जो है ना आप और अगर इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको बेतहाशा ऐसी मिसालें मिलेंगी और आपको खुद ही से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट को, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, ये देखें ये बंदा भी 1150 में बेचने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसके भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी ऑर्डर्स नहीं है। अच्छा, अब अगर हम ऊपर जाएं तो ये जो टॉप वाली लिस्टिंग्स है, क्योंकि मैं इस कैटेगरी में खुद काम करता हूँ, ये फर्स्ट वाली जो लिस्टिंग है ये मेरी खुद की है
और मैं ये आपको देखे बिल्कुल ओपनली और ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ। और मे भी इन चीज़ों के बाद मे भी कोई कंपेटिटर भी मुझे देखने को मिले, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई कंपेटिटर आ जाएगा, हमारी सेल कम हो जाएगी तो हम कोई और चीज़ बेचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ सीख जाएं। अब ये लोग सारे एक ही, ये जो टॉप के जो सेलर्स हैं, ठीक है, 940, 935, 890, 970 वाला, ये सारे मिलती जुलती प्राइसिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को डीप रिसर्च करें इनकी, तो आपको ये पता लगेगा कि सारी प्रोडक्ट अपनी अपनी कैटेगरी में भी रैंक है, तभी ये इस कीवर्ड के ऊपर भी लिस्टिंग रैंक हो रही है। ठीक है, तो ये लोग इतनी प्राइसिंग एक दूसरे से मिलती जुलती इसी वजह से रख रहे हैं, जो मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को, जो भी आप बेचना चाहते हैं, आपने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट को लोग दराज पर किस रेट पर परचेज करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपने अपनी प्राइसिंग जो है ना अपनी सेट करनी है। और यहाँ पर एक मैं प्रो टिप दूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप जैसे ही अपना प्रोडक्ट डालें और उसके ऊपर फौरी तौर पे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए और एल्गोरिदम फौरी तौर से उसको क्लिक कर दे, तो आप ये देखें कि सबसे सस्ता कौन बेच रहा है, आप उससे भी थोड़ा सा सस्ता बेचना शुरू कर दें अगर आपको वो चीज़ सूटेबल है। जैसे कि ये बंदा देखें, ये बिल्कुल न्यू बंदा है 890 वाला, इसने यही सेम ट्रिक लगाई है कि हर बंदा यहाँ पर 940, 935, 970 यहाँ पर इस तरीके से कर रहा था। इसने क्या गेम चलाई, यहाँ पे इसने 890 में प्रोडक्ट ये लगा दिया। अब आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट इसकी जो है ना रैंक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और ये होगी रैंक, मैं आपको बता सकता हूँ। और ये हमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देने वाला बंदा, अगर ये बंदा इसी तरीके से काम करता रहा। इसमें एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि देखें, आपने जो पैसा वीवीआरओ या फेक रिव्यूज पे लगाना है, आप वो पैसा इधर लगा दें। आप स्टार्टिंग में अपनी प्रोडक्ट सस्ते से सस्ती बेचें ताकि आपको जो है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिले, कस्टमर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ दे, क्योंकि आपने जब फेक ऑर्डर्स लेने हैं उसके ऊपर भी तो पैसा बर्बाद करना है ना, तो आप वही पैसा यहाँ पर बर्बाद कर ले। अगर इन केस एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे आपको पैसे नहीं बच रहे या 150 आपकी पॉकेट से भी जा रहा है, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो आई होप आप मेरा ये पॉइंट क्लियरली समझ चुके होंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक प्रोडक्ट है वो 900, 950 अप्रोक्सीमेटली जो है ना बिक रही है, और आप उसको कोशिश करें कि आप उसको 1200 में बेचने की कोशिश करें, या 1150 या इवन 1100 में भी बेचने, या इवन मैं ये कहता हूँ कि इसी प्रोडक्ट को अगर आप 1000 रुपये के आसपास भी बेचेंगे ना, यानी कि 1000, 10, 20, 50 रुपये में, तब भी ये कभी भी रैंक नहीं होगी। ये प्रोडक्ट तभी रैंक होगी जब आप ये जो टॉप सेलर है 940, 935, 890, 970, ठीक है, इन लोगों के आसपास अपनी प्राइसिंग रखेंगे। और जो मैंने ये आपसे कहा कि आप स्टार्टिंग में, यानी कि जब आप लॉन्च करें तब आप अपनी प्राइसिंग जो है ना सबसे कम कर दें, और वो भी इसलिए कि आप समझ लें कि ये वो बजट है कि जो मुझे रिव्यूज़ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए वो लगा के, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे सस्ता बेचें। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि 940 वाली मेरी प्रोडक्ट है और ये जो है ना बाकी सबसे इस टाइम सबसे ऊपर है। ठीक है, अगर आप कैटेगरी में जाके इसी एक प्रोडक्ट को सर्च करें, चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हम कैटेगरी में चले जाते हैं टिश्यूज़ की, तो और जो है ना टिश्यूज़ की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिश्यूज़ की कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। इन पर देखें हम टिश्यूज़ की कैटेगरी में आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं टॉप सेल्स का फिल्टर लगाऊंगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी 940 वाली यहाँ पर टॉप 10 में रैंक्ड है। हम इसको अपने इसमें जो है ना टूल के थ्रू भी देख लेते हैं। मेरा टूल जो है ना साइन आउट हो गया फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ। जैसे ही ये साइन इन हो जाएगा तो हम टूल के थ्रू भी इसकी सेल देख लेंगे और इसकी रैंकिंग देख लेंगे कि ये टिश्यूज़ की कैटेगरी में 940 रुपये के ऊपर बिक रहा है, और जो है ना टॉप 10 में रैंक्ड है। इवन के ये 890 से महंगा है, और यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो और प्रॉब्लम कर रहा है, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन बताता जा रहा हूँ। इवन दो कि ये 940 रुपये में 890 और 935 वाले से महंगा है, लेकिन हम इसको फिर भी रैंक कर पा रहे हैं और टॉप 10 में हम हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सबसे सस्ता ही बेचें तो आपका बिकेगा। सिर्फ आप ये स्टार्टिंग के लिए मैं आपको टिप दे रहा हूँ, प्रो टिप के, ये प्रो टिप है कि यानी कि आप बहुत ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं तो फिर सबसे सस्ता लगा दें, चाहे आपकी जेब में से 150 जा भी रहा है, उसको आप अपना मार्केटिंग बजट या ग्रोथ बजट सोचकर अपने जेब से दे सकते हैं, लेकिन बाद में आप उसको एक एवरेज प्राइस पर भी बेच सकते हैं, यानी कि लोगों से थोड़ा सा महंगा भी बेच सकते हैं।
लेकिन इतना महंगा नहीं बेच सकते कि आपको, मतलब आपने देखा ना जो हमने वो पेज देखा था कि 940, 935, उसके बाद 890, फिर 970, तो ये एक जो चीज़ है उसको आपने फॉलो करना है। आप 980 कर सकते हैं, 990 कर सकते हैं, 930 कर सकते हैं, 920 कर सकते हैं, लेकिन 1100, 1150 वाली अगर आप चीज़ सोचेंगे इस एक प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो रैंकिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है टॉप 7 में, आई थिंक ये देखें, ये देखें, ये 918 वाली प्रोडक्ट जो है, बेसिकली ये 935 वाली प्रोडक्ट है। अभी ये मेरे ख्याल से 5 की जो कंपेन स्टार्ट हो गई है उसमें इसकी प्राइस 918 हो चुकी है, लेकिन ये प्रोडक्ट वही है जो 935 वाली प्रोडक्ट हमारे पास वहाँ पर शो हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर ये है नंबर 7 पर, और हमारे जो लिस्टिंग है वो देखें 940 में है, तो ये स्टिल रैंक कर रही है जो है नंबर 9 पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियरली हो गया कि अगर आपकी प्राइस सबसे कम नहीं भी है तो आप रैंक कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप वो प्राइसिंग जो है ना वो आप थोड़ा सा देख कर चलें कि यार जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना अपना इसमें सर्च रिजल्ट्स में जब आप अपने प्रोडक्ट का करते हैं तो उससे मिलता जुलता ही कोई आप अपना प्राइस रखें। यानी कि अगर आप अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि अगर आप राहत टिश्यू बेचना चाह रहे हैं तो अगर आप 920 रुपये में, 999 में, 980 में, 970 में, 960 में बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, रैंक भी हो जाएगा। और अगर आप बहुत ही प्रो लेवल का काम करना चाहते हैं तो जिस तरीके से इस बंदे ने किया है कि इसने 890 में लगा दिया, आप ये कर सकते हैं, आप 890, 880 इस तरीके से कुछ स्कीम कर सकते हैं, अपनी प्राइसिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब आपने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपने अपने माइंड में एक चीज़ सेट नहीं कर लेनी कि यार ये मुझे 600 का प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं इसको 1000 रुपये में ही बेचूंगा ताकि 200 रुपया दराज रख ले, 200 रुपया मुझे बच जाए, क्योंकि मुझे 200 रुपये से कम तो कमाना नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई रेट जो है किसी भी प्रोडक्ट का मंडी सेट करती है, ना कि बेचने वाला या सेलर सेट नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और एक और आपको चीज़ मैं बता दूं कि ये रिसर्च अगर आप अपना सोर्सिंग वाले प्रोसेस से पहले कर लेंगे ना तो आप अपने सप्लायर से भी बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यार मैक्सिमम मैं इस प्राइस पर इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, इससे ऊपर जाऊंगा तो मैं इसको बेच ही नहीं सकता और ना ही मेरी प्रोडक्ट रैंक होगी। तो आप अपने सप्लायर से पहले ही प्राइसिंग अपनी सेट कर सकते हैं कि अगर तो आप मुझे इस प्राइस पे दे सकते हो तो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं काम करूंगा। और दूसरी एक चीज़ आपको यहाँ से ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 940 या 935 या 970 रुपये में बेच के 890 वाले को छोड़ दें, क्योंकि ये मुझे पता है यहाँ पर जेब से पैसे डाल रहा है ताकि ये रैंकिंग हासिल कर सके और अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आए। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को, जो 3 लिस्टिंग्स हैं 940, 935, 970 वाली, इसको अचीव नहीं कर सकते तो आप ये समझ जाएं कि यानी कि अगर इस प्राइस पे आप नहीं बेच पा रहे, करंट प्राइस पे आपको जो सप्लायर ने आपके दी है, तो आप समझ जाएं कि आपका सप्लायर आपको प्राइसिंग ज़्यादा जो है ना कोट कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग या ये लोग बंदे इस प्राइस पर इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते। तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको जो सप्लायर से प्राइसिंग मिल रही है किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, वो फेयर प्राइसिंग है। क्योंकि अगर ये बंदे इस प्राइस पे बेच रहे हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते और आप क्यों नहीं रैंक कर सकते। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो चुका है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें अगर कोई ऐसा बंदा आपको लगता है कि जिसके लिए ये यूज़फुल होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।